बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फैज़ान इलाही। लास्ट टाइम हमने अपनी पहली वीडियो में वॉलमार्ट अकाउंट अप्रूवल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमारी वो एक पूरी वीडियो सीरीज़ थी, लेकिन वॉलमार्ट ने अपना अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। इसकी वजह से उस पर नई वीडियोस नहीं आ सकी। वो उसके जो नया प्रोसीजर है उसके बारे में वीडियोस भी जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्दी चैनल पे अपडेट कर दी जाएंगी। आज जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो वॉलमार्ट सस्पेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल वॉलमार्ट में बहुत ज़्यादा सस्पेंशंस आ रही हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि वॉलमार्ट की सस्पेंशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मेनली वॉलमार्ट पे जो जिस टाइप की सस्पेंशंस आती हैं वो होगा, और उनके क्या क्या रीज़न्स होते हैं और उनका क्या सलूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होपफुली हम हर तरह की सस्पेंशन पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम सस्पेंशंस का ओवरव्यू लेंगे। सबसे जो कॉमन और सबसे पुरानी टाइप सस्पेंशन की है वो है वैलिड ट्रैकिंग रेट की वजह से। सेलर्स को सस्पेंशन आती है कि उनका वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो वॉलमार्ट के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से वॉलमार्ट उनके सेलर अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। अब इसमें इसकी मेन रीज़न ये होती है कि लोग फेक ट्रैकिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि ट्रैक टैको है, गेट मोर ट्रैक्स है, इस तरह के सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं। उसकी जो ट्रैकिंग्स होती हैं वो स्कैनेबल नहीं होती, तो वॉलमार्ट उनको डिटेक्ट कर लेता है बहुत ईजीली। और इससे आपका जो वॉलमार्ट का स्टैंडर्ड है कि आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो 99% से ऊपर होना चाहिए, वो मीट नहीं होता। तो 90 से 99% के दरमियान अगर आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट रहता है तो वॉलमार्ट आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही आप 90 से नीचे आते हो तो वॉलमार्ट आपके ऊपर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देता है। उसमें वॉलमार्ट पहले आपकी पेमेंट होल्ड करना शुरू करता है। अगर आप अपना ट्रैकिंग रेट इंप्रूव कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वॉलमार्ट आपको सस्पेंड कर देता है। अब इसकी सस्पेंशन से निकलने के लिए आपको चार चीज़ें मेनली रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो आपको इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं कि आपने जो इन्वेंट्री परचेज़ की थी उसकी इनवॉइसेस। ज़ाहिर है ये आपकी जो वीटीआर की वायलेशन है ये ज़्यादातर आएगी उन लोगों को जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उनके पास इनवॉइसेस नहीं होती। अब वो इनवॉइसेस आपको अरेंज करनी पड़ेगी, जो कि हम जब इसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो इनवॉइसेस चाहिए होंगी आपको, दूसरा आपको वेयर हाउस की पिक्चर्स चाहिए होंगी अपनी, और तीसरा आपको अपनी इन्वेंट्री स्टोरेज की पिक्चर्स चाहिए होंगी, और चौथी चीज़ जो है वो आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा कि आप उसके अंदर आप बताएंगे कि आपकी जो ये सस्पेंशन आई है वो क्यों आई है और आप इसको फ्यूचर में कैसे अवॉइड करेंगे। तो ये सबसे पहली टाइप थी वैलिड ट्रैकिंग रेट की। दूसरी जो टाइप आती है वो आती है हाई कैंसलेशन रेट की वजह से। आपका अकाउंट कभी कभी बहुत कम रेयर केसेस में होता है, लेकिन आपका हायर कैंसलेशन रेट की वजह से भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वॉलमार्ट का स्टैंडर्ड है कि आपका कैंसलेशन रेट 2% से ज़्यादा रहे, लेकिन अगर आपका 10% से कम भी 2% से कम रहे आपका कैंसलेशन रेट, लेकिन अगर आपका कैंसलेशन रेट 10% से कम भी रहता है तो वॉलमार्ट आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इससे भी ऊपर जाते हैं तो वॉलमार्ट आपको सस्पेंड कर सकता है। उसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको वही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए, जो कि आपको वीटीआर के केस में रिक्वायर्ड थी। उसके बाद जो सस्पेंशन आती है वो रिफ़ंड रेट की वजह से आती है कि आपका रिफ़ंड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वॉलमार्ट का स्टैंडर्ड है कि आपका रिफ़ंड रेट 6% से कम होना चाहिए। अगर उससे आप ऊपर जाते हैं तो जितना आप ऊपर जाएंगे उससे उतने आपके सस्पेंशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये और कैंसिलेशन की जो सस्पेंशन है ये ऑलमोस्ट सेम टाइप की हैं, तो इनके लिए ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही रिक्वायर्ड होंगी आपका अकाउंट रीइंस्टेट। जो चौथी टाइप है सस्पेंशन की वो आपकी है कंपेटिटर फुलफिलमेंट की, या पैकेजिंग इशू जिसको कहते हैं कि आप अमेज़ॉन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप सैम्स क्लब से कर रहे हैं, किसी और थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, तो कस्टमर कह देता है कि मुझे जी जो पैकेज रिसीव हो रहा है वो किसी और कंपेटिटर की पैकेजिंग में रिसीव हो रहा है। अब वॉलमार्ट देखेगा कि आप कहाँ से कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग और आपको सस्पेंशन लगा देगा, ये कहेगा कि आप कंपेटिटर फुलफिलमेंट कर रहे हैं। अब इसमें आपको इनवॉइसेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी रीइंस्टेटमेंट के लिए। एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि आपने ये क्यों किया और आप इसको फ्यूचर में कैसे अवॉइड करेंगे। जो आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, ये 4 टाइप्स हो गई। अब 5वीं टाइप जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट की। कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसी वायलेशन,
ये आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है सेलर्स के लिए। और ये अगर हम ये कहें कि वॉलमार्ट और सेलर्स दोनों का क्रिएट किया हुआ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वॉलमार्ट ने सेलर्स को अलाउ किया कि वो शिपिंग लगाएं जितनी मर्ज़ी लगाएं, और उसके बाद सेलर्स ने भी ठीक ठाक शिपिंग लगाई। कुछ अर्सा तो बहुत से लोगों का बहुत अच्छा काम चला, लेकिन अब उन शिपिंग चार्जेस की वजह से वॉलमार्ट जो है अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। तो आजकल मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं कोड ऑफ कंडक्ट के। ये वायलेशन पहले अमेज़ॉन पे तो हुआ करती थी, लेकिन वॉलमार्ट पे ये वायलेशन पहली दफ़ा लगी है। तो अब इसमें आपको आपका अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए वॉलमार्ट आपसे एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन मांगता है। उसमें आपको क्योंकि ये अभी बहुत सारे लोगों का ये, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि उसमें आपने अपनी गलती एडमिट करनी है। मैं अगर किसी को कोड ऑफ कंडक्ट लगाया तो 99% लोगों को इसी वजह से लगा कि वो हाई शिपिंग चार्ज कर रहे थे कस्टमर से। तो अब इसमें आपने एक तो एडमिट करना है अपने प्लान ऑफ एक्शन देते हुए। इसमें ना आपको इन्वॉइसेस चाहिए, ना कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए वॉलमार्ट को प्रोवाइड करने के लिए। आपने सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन देना है और उसमें एडमिट करना है कि हाँ भाई हमारे से ये गलती हुई है, और अब उसकी आप कोई भी रीज़न बता सकते हैं, कोई भी रीज़न सोच के बता दें उनको कि इसलिए हमारे से हुई, हमारे वीए से गलती हो गई या कुछ ऐसे वैसे। और आप उनको इंश्योर कराएंगे कि आगे हम ये रिपीट नहीं करेंगे। अब तो वैसे भी शिपिंग लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं वॉलमार्ट पे, क्योंकि जैसे पहले बाय बॉक्स मिल जाता था अब तो नहीं मिलता। तो इसलिए आपने इसके अंदर वॉलमार्ट को ये इंश्योर करवाना है कि दोबारा आप जो है हायर शिपिंग चार्ज नहीं करेंगे। तो ये मेन 5 टाइप्स हैं वॉलमार्ट सस्पेंशन की। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और हर एक के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हर एक के बारे में बताया जाएगा कि अगर आपको कोई इनमें से वायलेशन लगती है तो उस पर आप अकाउंट रीइंस्टेट कैसे करवा सकते हैं। थैंक यू।